हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं साधारण नमक। और साधारण नमक का हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग होता है, लेकिन इसे कैसे बनाया जाता है आज जानेंगे। इसके बनाने का तरीके को, इसे हम कैसे प्राप्त करते हैं और इसको हम पढ़ते हैं। इसको हम सिंपल साल्ट या कॉमन साल्ट कह सकते हैं। पढ़ते हैं इसके रासायनिक नाम। रासायनिक नाम है इसका सोडियम क्लोराइड और अणुसूत्र है NaCl। और प्राप्ति स्थान यानी इसे कहाँ से प्राप्त करते हैं। हम साधारण नमक को चट्टानों से, झीलों से और समुद्र के खारे पानी से प्राप्त करते हैं। और चट्टानों से प्राप्त होने वाला जो नमक होगा उसे हम बोलते हैं सेंधा नमक। सेंधा नमक यानी जो फास्ट में काम आता, जो व्रत में प्रयोग किया जाता है उसे सेंधा नमक बोलते हैं। अब बात करते हैं बनाने की विधि की। बनाने की विधि, साधारण नमक समुद्र और खारे झीलों के पानी को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वाष्पित करके प्राप्त किया जाता है। साधारण नमक समुद्र और झीलों के खारेपन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वाष्पित करके प्राप्त किया जाता है। जैसे कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, इन तीनों महानगरों में समुद्र काफ़ी बड़े समुद्र होते हैं। और जब काफ़ी बड़े समुद्र हैं तो वह खारेपन की मात्रा भी ज़्यादा होगी समुद्र में। और समुद्र के किनारे पर नालियाँ बनाकर उस खारेपन को इकट्ठा कर लिया जाता है। खारेपन के पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है और वह पानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वाष्पित होता है, जिससे वहाँ पर नमक शेष रह जाता है। यानी इस प्रकार नमक प्राप्त कर लिया जाता है। और राजस्थान की खारे पानी की झील जो है, जिसे हम बोलते हैं सांबर झील। सांबर झील राजस्थान की मुख्य झील है और उस झील से भी काफ़ी अधिक मात्रा में, काफ़ी अधिक संख्या में नमक को प्राप्त किया जाता है। अब बात करते हैं साधारण नमक के प्रमुख गुणों की। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कॉमन साल्ट। तो हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि कॉमन साल्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला है भौतिक गुण। और अब बात करते हैं पहले भौतिक गुणों की, इसके बाद फिर रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो भौतिक गुण है इसका, यह स्वाद में नमकीन होता है, यह जल में अत्यधिक विलय भी है, यह स्वाद में नमकीन होता है, यह जल में अधिक मात्रा में विलय होता है, गर्म करने पर यह चटकता। और यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, अर्थात रंगहीन का मतलब है इसमें कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। और नमक के अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड नामक पदार्थ की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जिसके कारण यह खुली अवस्था में रखने पर यह पसीजता है। अगर इसे वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धि होने के कारण ये पसीजता है, यानी बाहर के वायुमंडल से क्रिया कर लेता है और ये पसीना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं 6.6 की। इसका विलयन लिटमस के प्रति उदासीन होता है, अर्थात यदि इसके विलयन में लिटमस पत्र डाला जाए तो कोई रंग परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि उदासीन होता है। ना तो अम्लीय प्रकृति होती है, न क्षारीय प्रकृति दर्शाता है, तो उसकी प्रकृति होती है उदासीन। इसका घनत्व होता है 2.17। और गलनांक की बात करें तो गलनांक होता है 800 डिग्री सेल्सियस। 800 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। और अब बात करते हैं इसके रासायनिक गुण की, जो कि परीक्षा में मोस्टली रासायनिक गुण आ जाते हैं। वो कभी भी कुछ भी पूछ लेता है रासायनिक समीकरण के माध्यम से। अब बात करते हैं रासायनिक गुण की। पहला है अम्लों से क्रिया और दूसरा है अमोनिया के साथ क्रिया। केवल दो ही रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अम्लों से अगर रिएक्शन के बारे में जानें तो यह NaCl है और यह अम्ल H2SO4 नामक अम्ल से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया के पश्चात बनाता है एक सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइसल्फेट बनाता है। सोडियम बाइसल्फेट बनाता है NaHSO4 इसका अणुसूत्र होता है और साथ में HCl बनाता है। यानी NaCl जब अम्ल H2SO4 से क्रिया करता है तो NaCl H2SO4 अम्ल से क्रिया करने के पश्चात NaHSO4 और साथ में HCl बनाता है। अब बात करें यदि NaH बनने वाले प्राप्त उत्पाद को, यानी बनने वाले प्राप्त उत्पाद को NaHSO4 को अगर इसी में दोबारा NaCl मिला दिया जाए, यानी इसकी रिएक्शन दोबारा NaCl से कर दी जाए, तो यह Na2SO4 और HCl में अपघटित हो जाता है। यानी अब की बार बनाया गया है सोडियम सल्फेट। यानी हम ये कह सकते हैं कि यदि अगर आपसे कहा जाए कि साधारण नमक से सोडियम सल्फेट बनाइए तो आपको दो स्टेप में पूरी करनी पड़ेगी रिएक्शन। NaCl से यदि सोडियम सल्फेट बनाने के लिए कहा जाता है तो आप इस रिएक्शन को 2 स्टेप में पूरा करेंगे। तो पहले स्टेप में हमें प्राप्त होगा NaHSO4 और हम फिर प्राप्त होने वाले NaHSO4 को उठाएंगे और उसमें फिर NaCl की दोबारा मात्रा मिलाएंगे, मतलब दोबारा NaCl मिलाएंगे। और जैसे ही हमने NaHSO4 में यानी सोडियम बाइसल्फेट में नमक की मात्रा मिलाई है तो यह
नमक से रिएक्शन करने के बाद सोडियम सल्फेट में और HCl में अपघटित हो जाता है, टूट जाता है। अब बात करते हैं अमोनिया के साथ क्रिया से, इस रिएक्शन को देखते हैं। जैसे ही नमक अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता, जैसे ही नमक के विलयन में अमोनिया या कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है तो हमें NaHCO3 यानी खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट कह सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है और NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार यदि हमसे कहा जाता है, परीक्षा में पूछा जाता है कि सोडियम नमक से, साधारण नमक से यानी सोडियम क्लोराइड से आप खाने का सोडा बनाइए, तो आप ये रिएक्शन याद रखेंगे, यानी ये रिएक्शन जो है नमक से खाने सोडा बनाने की है। तो इस प्रकार हम देखेंगे, यदि हमें नमक से खाने सोडा बनाना है यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है तो हमें रिएक्शन करानी पड़ेगी, अमोनिया के साथ CO2 गैस मिला देंगे। अमोनिया गैस और CO2 गैस को मिलाकर NaCl के अंदर प्रवाहित कर देंगे और जैसे ही NaCl के अंदर NaCl विलयन के अंदर NH3 और CO2 गैस मिलाई जाती है। विलयन का मतलब जलीय विलयन होगा, तो इसमें HCl तो H2 भी है, इसीलिए कह रहा हूँ मैं विलयन है। जब NaCl विलयन के अंदर यानी H2 की उपस्थिति भी इसके अंदर होगी और जैसे ही उस जलीय विलयन में, नमक के जलीय विलयन में NH3 और CO2 गैस को मिलाया जाएगा और इनको मिलाने पर हमें प्राप्त होगा खाने का सोडा, यानी जैसे बोलेंगे NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, या आप इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हो, और साथ में प्राप्त होगा NH4Cl। तो ये थी हमारी रिएक्शन। 2 रिएक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है परीक्षा के हिसाब से देखा जाए तो। अब है इसके उपयोग, अब इसके उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। इसके प्रमुख निम्नलिखित उपयोग हैं। पहला उपयोग है भोजन बनाने में, जैसे कि हम कोई खाना बनाते हैं तो उसमें नमक की मात्रा डालते हैं, तो दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं। अब है मिट्टी के बर्तन बनाने में भी, मिट्टी के बर्तन पर पॉलिश चढ़ाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अचार, मक्खन, मछली, मांस आदि को सुरक्षित रखने में भी इसका प्रयोग करते हैं, यानी लंबे समय तक वो कीटाणु रहित रहे। जर्मनाशक के रूप में भी हम इन पदार्थों में नमक का प्रयोग करते हैं। नमक इन पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रख पाता है। अब बात करते हैं विभिन्न रासायनिक पदार्थ, जैसे ये नंबर 4 है, यह विभिन्न रासायनिक पदार्थ बनाने में काम आता है, जिसमें हम धावन सोडा, कास्टिक सोडा, सोडियम सल्फेट और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और Cl2 आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। यानी इसका प्रयोग हम इन्हीं सभी को बनाने में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है साबुन के निर्माण में। साबुन के निर्माण में भी नमक का प्रयोग किया जाता है। और अब लास्ट है NaCl कुल्फ़ी आदि के जमाने के लिए बर्फ़ के साथ मिलाकर हिम मिश्रण यानी फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, यदि हम किसी विलयन में नमक की मात्रा मिलाते हैं तो विलयन के ऊपरी सतह पर नमक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे किसी विलयन का वाष्पीकरण कम हो पाता है और वह लंबे समय तक ठंडा बना रहता है। तो इसी कारण से इसे फ्रीजिंग मिक्सचर यानी हिम मिश्रण बनाने में भी नमक का प्रयोग करते हैं। तो ये थे हमारे साधारण नमक के प्रयोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि ये टॉपिक आपको समझ में आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी इन नोट्सों को अपने नोट्स बनाया करो, लिख के देखा करो, तो जिससे एग्ज़ाम में आपकी ज़्यादा हेल्प होगी और आपके अच्छे नंबर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।